नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल एशियन और इस्लामिक कंट्रीज में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान को किसी मसीहा से कम नहीं माना जाता, क्योंकि इन्होंने इन इस्लामिक कंट्रीज को उनके खोए हुए ऑटोमन एम्पायर को रिक्लेम करके खलीफा राज की स्थापना का कभी न पूरा होने वाला सपना दिखाया था। लोगों को लगता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अर्दोगान टर्की के खोए हुए ऑटोमन एम्पायर को रिबिल्ड करके खलीफा राज की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, टर्की के हालात इतने ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं कि शायद आने वाले समय में यहाँ के लोगों को खाने तक के संकट से भी जूझना पड़े। जहाँ एक तरफ टर्किश करेंसी लीरा दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर टर्की में इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई मैसिव 75% तक पहुँच चुका है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश का भी इन्फ्लेशन रेट 25% से अधिक नहीं है। वहीं अगर इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में इन्फ्लेशन रेट 6% से भी कम है। दोस्तों, जहां एक तरफ अर्दोगान टर्किश इकोनॉमी को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिसेंटली टर्की में हुए लोकल इलेक्शन में अर्दोगान की पार्टी एके पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस्तांबुल से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले प्रेसिडेंट अर्दोगान की पार्टी इस्तांबुल और अंकारा जैसे बिग सिटीज में मेयर तक का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। और दोस्तों, टर्की में ये इतिहास है कि अगर कोई पार्टी इन बिग सिटीज में हार जाती है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। खैर दोस्तों, इस्तांबुल जैसे शहर में मिली हार से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अर्दोगान को टर्की के ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और अर्दोगान के लिए बस गिनती के ही साल बचे हैं और आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनको हार का ही सामना करना पड़ेगा। 2014 से अब तक यानी पिछले 10 सालों से अर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मई 2023 में एक बार फिर से इनकी पार्टी को ही जीत मिली थी। लेकिन दोस्तों, अपने मन में ऑटोमन एम्पायर और खलीफा राज का सपना लिए अर्दोगान को इन द एंड महंगाई ने डुबा दिया, क्योंकि टर्की के लोगों के सामने दो चीजें थी। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर का सपना जो कभी पूरा भी होगा या नहीं किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ महंगाई की कड़वी सच्चाई, उसके ऊपर से टर्किश करेंसी लीरा की पिटाई। दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले अगर देखा जाए तो टर्किश लीरा के बदले 13 से 14 भारतीय रुपए मिलते थे। लेकिन आज के समय में लीरा की डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक लीरा के बदले 2.68 इंडियन रुपीस मिलते हैं। 75% के इन्फ्लेशन के साथ अनुमान लगाया जा रहा है कि लीरा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनी रहेगी और इन द फ्यूचर ये और ज़्यादा गिरेगी। दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे भारतीय टर्की घूमने भी जा रहे हैं। टर्की में जो भारतीय शादियों का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका रीजन भी यही है कि टर्किश लीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसीलिए बहुत सारे भारतीय लोग टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लीरा के बदले इंडियन रुपीस 2 गुने से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये करेंसी अभी और ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्दोगान घबरा कर या टेंशन में आकर एक वार भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए और इन्फ्लेशन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अर्दोगान ग्रीस, सीरिया और इवन इजराइल के साथ स्मॉल स्केल वार प्लान कर सकते हैं, जिससे आल्दो होगा क्या कि लीरा और ज़्यादा गिरेगी, इन्फ्लेशन और ऑल टाइम हाई पर जाएगा। आप सोच सकते हैं हमारी क्या स्थिति होगी अगर कोई चीज़ हमें 100 रुपये में मिल रही है और उसके अगले ही साल 5-6 रुपये बढ़ने की बजाय डायरेक्ट वो 175 रुपये की हो जाए। डेफिनेटली पूरे देश के हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी भी 10 से 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ती। आज के समय में पूरे टर्की का यही हाल है। लोगों के जमा पैसों की वैल्यू लगातार खत्म होती जा रही है, लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। 75% इन्फ्लेशन रेट से लोगों की परचेजिंग पावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि टर्की के इस हालात और टेंशन का हमारे रीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको याद होगा जब पिछले साल G20 समिट में अर्दोगान भारत आए थे तो उन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छी बातें भी करी थी कि भारत साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट सीट को भी सपोर्ट किया था। लेकिन साथ ही साथ टर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की ही वकालत करता है। बट अब जब टर्की के ही हालात खराब होते जा रहे हैं तो अर्दोगान काफ़ी सुधरी हुई बातें करेंगे और 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है
उसको जीतने के लिए हर तरीके को अपनाएंगे। बताया जा रहा था कि अर्दोगान अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे इनकी टर्म और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इनके सामने एक प्रतिद्वंदी आ चुका है, एक्रम इमामोग्लू। ये अर्दोगान को डेफिनेटली हरा सकते हैं। अगर टर्की में पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई तो अर्दोगान को एक्रम इमामोग्लू के हाथे प्रेसिडेंट की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। तो अर्दोगान डेफिनेटली अपने देश की इकोनॉमी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंडिया के लिए टर्की की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि टर्की खुद को ऑटोमन एम्पायर का सक्सेसर मानते हुए खुद को इस्लामिक देशों का मसीहा मानता है, और वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही साथ देता रहेगा, क्योंकि भारत ने भी उसको हर तरफ से घुटनों पर ला दिया है। आपको याद होगा G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, जिसमें टर्की के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित होने के बावजूद भी भारत ने उसे इस कॉरिडोर से एक्सक्लूड कर दिया था, जिसके बाद टर्की भारत से काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ था। और टर्की जहां एक तरफ अजरबैजान को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत उसके दुश्मन आर्मेनिया को अपने डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भी टर्की का स्टांस भारत के लिए बदलने वाला नहीं है, और भारत के ऊपर इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। टर्की के सपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं बची है। टर्किश लीरा के जैसे टर्की की वैल्यू भी गिरती जा रही है, और इंडिया अपनी जियोपॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर पूरी दुनिया में दहाड़ रहा है। इसीलिए टर्किश क्राइसिस का इंडिया पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर टर्की कोई स्मॉल स्केल वार कर देता है तो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाले इस्तांबुल स्ट्रेट का ट्रेड रूट प्रभावित हो जाएगा, और उस पूरे रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। खैर दोस्तों, अर्दोगान अभी 2028 तक कहीं जाने वाले नहीं हैं, और अगर टेंशन में आकर कोई वार स्टार्ट कर देते हैं तो दिस माइट इफेक्ट द होल वर्ल्ड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।